भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चाहिए? नहीं नहीं, अगर किसी ने मेरे घर पर बता दिया कि मैंने तुम्हारा छुआ हुआ खाना खाया है तो मुझे मार पड़ेगी। चलो पानी भी दे। हाँ। अरे अब फिर से वो चपरासी कहेंगे कि हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। नहीं, अब पानी पीने के लिए हाथ नीचे नहीं लाना होगा, बल्कि पानी सीधे मुंह तक आएगा। देखो क्या है, चपरासी लोटे से इधर से पानी डालेगा और तुम लोग इधर मुंह करीब ला करके एकदम नजदीक से पानी पीना, ठीक है? ये लो। धन्यवाद गुरुजी। चलो। रहने दो। भीम, मुझे माफ करना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं समाज के इस भेदभाव को ख़त्म कर सकूं। लेकिन ये बस तुम्हारे लिए कोशिश है कि इस भेदभाव भरी दुनिया में तुम थोड़े अच्छे से जी सको, पढ़ सको। साहब, बच्चे नया नया स्कूल में दाखिला करवाया है, किताबें लेनी है, फीस भरनी है, बहुत जरूरतें हैं साहब। और आप कह रहे हैं कि अभी तक पेंशन नहीं आई। ऐसे कैसे हो गया साहब? अभी तक तो पेंशन आ जानी चाहिए थी। मैंने मेरे सारे कागजात पहले से ही जमा कर दिए थे। हाँ, आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो क्या करें? सरकारी मामला है और पेंशन ट्रांसफर में कई बार ऐसा होता है। देखिए साहब, मेरे पास कुछ काम नहीं है और पूरा घर चलाना है, पैसे भी नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगी। अगर पेंशन नहीं मिली तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम तो बस अपना काम करते हैं, आएगा तो पैसे रख थोड़ी ही लेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कोई सरकार बहादुर नहीं है, छोटे से मुलाजिम हैं, हाथ बंधे हुए हैं हमारे, और आपको बहुत जल्दी है तो कुछ काम ढूंढ लीजिए। कहाँ काम ढूंढ ले? बताइए ना, कहाँ काम ढूंढ ले? जहां जाता हूं बस यही पूछते हैं, कौन जात के हो? और जात का नाम सुनते ही भगा देते हैं। इतने सालों तक कंपनी की सेवा की है, आप मेरी मुश्किलों को समझ रहे हैं ना? दिला दीजिए ना आप ही कुछ काम। यहाँ ऑफिस में कुछ काम करूं, करने देंगे आप? बताइए ना, करने देंगे?
या फिर आप भी पूछेंगे मेरी जात क्या है? लेके जाइए इन्हें यहाँ से। चलो जाइए। चलो राम जी। अरे राम जी सुनो तो। अरे राम जी सुनो तो मेरी बात। राम जी ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बैठो पहले यहाँ पे बैठो आराम से। धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी कहीं नौकरी के लिए जाओ तो अपना नाम गलत बताओ, लेकिन तुम हो कि अपना नाम कहीं गलत बताते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो ईमानदारी का भूत सवार है। राम जी अगर कहीं सकपाल की जगह कुछ और बता दोगे तो क्या घट बढ़ जाएगा? हाँ, और तुम ही कहते थे ना कि दुनिया में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है। तो ये पे नाम गलत बताने में क्या दिक्कत है? तो क्या करें हम? अगर जल्दी से कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे राम जी ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने समझदार होके तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। अभी चलो यहाँ से, देर हो रही है, घर चलना है। चलो चलो। वाह, भीम तो छा गया स्कूल में। क्या तगड़ा जवाब दिया उसने उस आदमी को। उसने भीम को हराने की कितनी कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। और उसके बाद इसने कक्षा में दोहे गाए और वो दोहे सबको पसंद आए। और फिर गुरुजी ने हमें पानी पीने के लिए बांस का एक यंत्र बना कर दिया। और भीम के गाने का यह असर था कि दूर से ही सही, लेकिन एक लड़के ने हमें लड्डू दिया। हाँ आई, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जब भीम ने कहा कि तुम भी मेरा खाना खाओ तो वो उठकर भाग गया। और उसने ये कहा कि अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो उसे बहुत मारेंगे। कोई बात नहीं बेटा, उसने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? कम से कम वो लोग तुम्हारे पास तो आ गए। भीम, तू ना ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहे स्कूल में, फिर हम तुझे ना प्रधानाध्यापक बना देंगे। आई 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 भीमा भाई, मेरा इसको संभालो, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। हाँ। पैसे तो नहीं है, अब क्या करें? मीरा, हाँ। भीमा भाई के कहने दो, पैसे नहीं है और दूसरा कोई मेरे पास तरीका नहीं है। अरे राम जी क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? पुरंजन, मेरे पास पैसे नहीं है, बीबी बीमार है, तो वैद्य को बुलाना है। उसके पहले ये गहने गिरवी रखने, यहाँ सुनार की दुकान खाए। चलो मेरे साथ। चलो चलो। सेठ जी, ये गहने गिरवी रखकर जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। तेरा बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा है, जरूर तेरे संस्कार होंगे उसमें। मुझे विश्वास है तुझ पे। ये गहने रख अपने पास। ले ये पैसे, जा अपनी बीवी का इलाज करवा ले। धन्यवाद सेठ जी, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जिंदगी भर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना। अपने बेटे का स्कूल जाना छुड़वा देना। तेरे बेटे को शर्त रखने का बड़ा शौक है ना, एक छोटी सी शर्त मेरी भी, या तो अपनी बीवी का इलाज करवा ले या बेटे को पढ़ा ले। क्या सोच रहा है? शर्त मंजूर है ना? ये कौन सी बात हुई सेठ जी? बात नहीं, ये शर्त है। और तो उस दिन वहां नहीं था ना, इसलिए तू समझ नहीं पाएगा
कि ये शर्त मैंने क्यों रखी। क्यों राम जी, क्या सोचा? सोचना क्या है, इस इलाके में एक आप ही नहीं हो जो गहने गिरवी रखकर पैसे देने वाले। मैं ही हूं इस इलाके में गहने गिरवी रख के पैसे देने वाला। जा कहीं और पता कर ले, ऐठन न निकल गई फिर कहना। चल पुरंजन। राम जी अभी समय नष्ट नहीं करते, एक काम करो तुम घर चलो, मैं कहीं और देखता हूँ। कैसी बात कर रहे हो पुरंजन? बिना वैद्य के घर जाके मैं करूंगा क्या? राम जी इस समय भाभी जी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं कहीं और देखता हूँ कुछ हुआ तो। पुरंजन, मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है, वैद्य की तुरंत जरूरत है। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम घर जाओ। आई, पापा वैद्य को लेकर आ ही रहे होंगे। जोर से बांध, सर फटा जा रहा है। और जोर से बांध। भाभी हिम्मत रखो, भैया आते होंगे अभी वैद्य जी को लेकर। मालिक, ये आपसे मिलना चाहता है। नमस्ते सेठ जी। जी कुछ लोगों से पता चला है कि आप सूद पे पैसे देते हो, इसलिए यहाँ चला आया। पैसे चाहिए थे, मेरी बीवी बहुत बीमार है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सूद में पैसे लेने के लिए किसी को तो तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। कौन लेगा तुम्हारी जिम्मेदारी? अब जिम्मेदारी के तौर पर ये गहने गिरवी रख लीजिए। जाओ रे, सोनार को बुला के लाओ, जांच तो कर ले गहना असली है या नकली। बिल्कुल असली है। धंधे का एक उसूल होता है हमारा, सोनार को तो परखने दो। जी। आई बाबा आते ही होंगे। नहीं इधर जल्दी जल्दी। अच्छा गरम पानी हुआ के देख कर। भाभी हिम्मत रखो। बाबा आते ही होंगे। भाभी सेठ जी थोड़ी जल्दी है। अरे तो गया ना वो आदमी, सोनार को तो परखने दो और बोलने दो कि तुम जो लाए हो वो असली है, तभी तो उधार देंगे ना हम। कारोबार में हम जल्दबाजी नहीं करते। राम राम सेठ जी। राम राम। सेठ जी जरा जल्दी कीजिए ना। आओ नारायण, बैठो। जरा देखो तो वो गहने असली है या नकली। देखना क्या है सेठ जी, ये सोना नकली है। ऐसे कैसे नकली हो गए? बिल्कुल असली है। तुम आ क्यों रहा है? मेरी शर्त मान ले तो ये सोना भी असली हो जाएगा। देखो सेठ जी, मेरी घरवाली बचे या ना बचे, मैं मेरे बेटे का स्कूल नहीं छुड़वाऊंगा। मेरी बीवी इस बीमारी से बचे या ना बचे, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि उसका इलाज दीप की पढ़ाई छुड़वाने के लिए हुआ है, वो जरूर मर जाएगी।
अरे राम जी, जल्दी चलो, वैद्य के पास पैसे का बंदोबस्त हो गया है। लेकिन कैसे? अरे सवाल जवाब करने का समय नहीं है, पहले चलो वैद्य के घर। चल। भाभी भाभी नहीं हिम्मत रखो भाभी। हो जाओगे आप। वैद्य जी जल्दी चलिए ना, मेरी घरवाले की तबीयत बहुत खराब है। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? दोस्त है मेरा। एक ही जात के हो तुम दोनों? जी। तब तो पूरे पैसे लगेंगे, उसके बाद ही चलूंगा मैं। पैसे है ना पूरे वैद्य जी, ये रखो वहां। वैद्य जी अगर पैसे पूरे तो जल्दी चलिए ना। बहुत जल्दी है क्या? नहीं वैद्य जी, चलिए। आई उठो ना, आई उठो, आई बाला बाला जल्दी पुरंजन भैया को बुला कर लेकर आ। कि भैया आए क्यों नहीं वैद्य को लेकर? भाभी भाभी देह मत छोड़ना, देह मत छोड़ना भाभी, भाभी देह मत छोड़ना। भाभी भैया आ जाएंगे वैद्य को लेकर। भाभी भाभी उठो, भाभी उठो ना। पापा 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 आई एकदम शांत हो गई है, हाथ पैर भी नहीं हिला रही। वैद्य जी जल्दी चलिए ना, वो शांत पड़ गई है। चल 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 बेटा। आई 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 अरे वैद्य जी थोड़ा जल्दी चलिए ना, घर पे कुछ अनर्थ ना हो जाए। चलिए जल्दी, चलिए जल्दी। आइए आइए। बुआ आई ठीक तो है ना? हाँ बेटा सांसें चल रही है। आई वैद्य आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आते हैं आते हैं। चलिए चलिए चलिए। वैद्य जी थोड़ा जल्दी चलिए ना। हाँ हाँ आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। वैद्य जी क्या कर रहे हैं आप? जल्दी चलिए ना। यहाँ तक आ गए हैं, अब तुम्हारे घर तक तो जाएंगे नहीं। मरीज को यहीं लेकर आओ, जाओ। चलो राम जी जल्दी जाओ जाओ लेकर आओ। अरे वेद जी, कहाँ इन लोगों के चक्कर में घर से चल चल के आ गए? पाँव नहीं दुखते हैं क्या आपके? हैं? अरे भैया अब पाँव देखें कि पैसा? पैसा भी तो चाहिए ना, और घर बैठ के तो पैसा आएगा नहीं। सही है। Nah